हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। नज़र लगने के ऊपर बात करते हैं। नज़र लगना, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु को नज़र लग जाती है। तो नज़र लगना क्या होता है, क्यों नज़र लग जाती है और क्या है एक्चुअल में, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। और आपने देखा होगा नज़र लग के बच्चा बीमार भी होता है। आपने आस पड़ोस में अपने घर में ही सुना भी होगा कि यार बच्चे को नज़र लग गई, बच्चा बीमार हो गया, और जैसे ही वो कुछ उपाय करते हैं, नज़र उतारते हैं, बच्चा सही हो जाता है। तो एक्चुअल में इसके पीछे देखो साइंस क्या है। हमारे ऊपर इफेक्ट, या किसी भी चीज़ के ऊपर इफेक्ट, या किसी इंसान के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, या हमारे ऊपर जो इफेक्ट होता है, वो हम जो सोच रहे हैं उसका भी इफेक्ट होता है, प्लस हमारे आसपास या हमसे जुड़े हुए लोग क्या सोच रहे हैं उसका भी इफेक्ट होता है हर चीज़ पर। अब एक नवजात बच्चा ही है, अब एक नवजात बच्चा है तो वो तो ज़्यादा सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तो अभी मेमोरी डेवलप नहीं हुई है, और तर्क करने की शक्ति भी उसके अंदर नहीं है, सोचने की शक्ति भी नहीं है। तो उसके जो माँ बाप होते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक नेगेटिव थॉट बनती है कि भाई यार कहीं मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए। अब ऐसे में कोई वाकया हो जाता है कि कोई बच्चे को डीपली देख रहा है, किसी लेडीज़ ने देखा, तो माँ के मन के अंदर एक भावना बन जाती है कि भाई हाँ मेरे बच्चे को नज़र लग गई। और उसकी जो थॉट पावर है, एक नेगेटिव एनर्जी जो माँ की थॉट से डेवलप हुई कि कहीं मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए, वो वर्क करने लग जाती है उस बच्चे के ऊपर, और उसको जो है वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो बीमार कर देती है। और जैसे ही माँ बच्चे की नज़र उतारती है, कुछ उपाय करती है, तो एक उसके अंदर फिर से एक पॉजिटिव डेवलप हो जाती है, पॉजिटिव थॉट जो है कि भी अम्मा ने नज़र उतार दी और मेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। और आप देखते हैं कि बच्चा जो है ठीक हो जाता है। तो एक्चुअल में इंसान के ऊपर सिर्फ उसके विचारों की एनर्जी ही प्रभावी नहीं होती है, बल्कि आसपास के लोगों की, उससे मिलने जुलने वालों की, लोगों की जो थॉट है, और जो थॉट से जो एक एनर्जी बनती है, वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं हमारे जीवन में सिर्फ उसी का इफ़ेक्ट होता है, हमारे जीवन में उन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट होता है जो हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे यार दोस्त, या हमारे जान पहचान वाले, या जो भी लोग हमारे बारे में जैसा सोच रहे हैं वैसे ही हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब हम जैसा सोचते हैं और जैसा कर्म करते हैं, हम वैसा ही हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, कर्मों का इफ़ेक्ट पड़ता है, थॉट का इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वैसी ही नेचर के अंदर वैसी ही एनर्जी जो डेवलप होती है, और इस सृष्टि को पूरी को एनर्जी ही चला रही है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस सृष्टि को चला रही है। पूरी सृष्टि को एक एनर्जी चला रही है, चाहे आप कोड बोल लो, चाहे अल्लाह बोल लो, चाहे ईश्वर, कुछ भी बोल लो आप, वो एक एनर्जी ही है, और वो एनर्जी ही इस सृष्टि को चला रही है। अब हम जो कर्म कर रहे हैं और हम जो सोच विचार हमारे मन के अंदर आ रहे हैं, उन कर्मों का, उन सोच विचारों का हमारे ऊपर रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही हमारे बारे में जो दूसरे अन्य लोग जो सोच रहे हैं और जो भी उस चीज़ के लिए कर्म कर रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट उसमें शामिल होगा, और धीरे धीरे उसका रिजल्ट हमें भविष्य में धीरे धीरे मिलेगा। उसी थॉट, उसी कर्म, वैसे ही लोगों की थॉट या वैसे ही लोगों के कर्म जो हमारे बारे में चल रहे हैं, उनके आधार पर।
भविष्य कहीं लिखा नहीं होता है, ना ही भविष्य का कोई रिकॉर्ड है कि भाई यार आपके भविष्य में किस्मत में तो ये लिख दिया वैसा ही होना है। ऐसा कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। आप आइडिया लगाओ कि इस दुनिया के अंदर सोचो एक चीज कि भाई इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने जीव हैं, क्या उन सब की किस्मत को कहीं लिख दिया होगा किसी ने? तो आप कितना रिकॉर्ड चाहिए उसको लिखने के लिए, क्या चाहिए और कितना टाइम लगेगा उसको लिखने के लिए, क्या कौन लिखेगा है? और इतने बड़े रिकॉर्ड को भी कहीं लिखेगा, किसी किताब पे लिखेगा, किसी कंप्यूटर में लिखेगा, किसी हार्ड डिस्क में लिखेगा, तो कितनी मेमोरी लगेगी उसको लिखने में। और कोई लिखेगा भी तो उसमें कितनी जगह चाहिए, कितने आदमी हैं। आप एक गांव की मेमोरी पूरा भविष्य लिखने लग जाओ, एक गांव का पॉसिबल है क्या है कि कोई एक गांव के लोगों का भविष्य लिख देगा आने वाले टाइम में उसका इस लाइफ? और यही नहीं कि भाई इस लाइफ इस जिंदगी में क्या होगा और अगली जिंदगी में आपने ऐसे कर्म करें तो अगली जिंदगी में आपके साथ क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये सब उटपटांग बातें हैं कि भी किस्मत में ऐसा लिख दिया है या पिछले कर्मों का फल है। ये पिछले कर्म कुछ नहीं होता है। आपके जो कर्म यहाँ हैं आप उसी के आधार पर, आपके कर्मों के आधार पर, आपकी सोच के आधार पर और आपके बारे में लोगों की सोच और लोगों के कर्मों के आधार पर ही आप यहाँ ही पर अच्छा करोगे, बढ़िया करोगे या बुरा करोगे, जैसा भी करोगे उसका फल भी आपको यहीं पर मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। तो ऐसा कहीं नहीं है कि भाई आपका जो है पहले से कहीं लिख दिया गया है कि भाई आपके जीवन में ये होना है या आपका जो किस्मत में तो यही आपको मिलना है। जैसा सोच बनाओगे, जैसे विचार बनाओगे और उसके आधार पर जैसे कर्म करोगे वैसा आपका भविष्य बनता चला जाएगा। वैसे ही लोगों की धीरे धीरे सोच भी आपके बारे में बदलती चली जाएगी। आप जैसे कर्म करते रहोगे आगे आगे धीरे धीरे लोगों की सोच भी उसी आधार पर, आपके कर्मों के, आपकी सोच के आधार पर लोगों की भी सोच बदलेगी, लोगों के भी कर्म आपके लिए बदलेंगे। और इस तरह से आपका जो है भविष्य कि आप भाई क्या आपके जीवन में होने वाला है, क्या होगा, वो तय होता है। अब मान लो भाई आपने मकान बना रहे हो, आपकी हाइट है मान लो 6 फुट, 5.5 फुट मान लो आपकी हाइट है, और आपने जो है दरवाजा बना दिया, अपने घर का दरवाजा बना दिया आपने 4 फुट की हाइट का। तो आप कितना ही झुक कर निकल लो डेली, एक ना एक दिन चूक होगी। तो ये आपका भविष्य बन गया कि भाई आपका जो कभी ना कभी या बार बार आपका जो सिर है दरवाजे में आपके में लगेगा। और लोगों की थॉट भी उसके बारे में ऐसी बन जाएगी, भाई दरवाजा इतना छोटा लगा दिया यार, तुम्हारी हाइट तो 5.5 फुट है और दरवाजा भाई तुमने 4 फुट का लगा दिया, भाई टकराओगे, इसमें चोट खाओगे, इसको सही करा लो। तो लोगों की भी सोच आपके बारे में और उस चौखट के बारे में ऐसी बनती जा रही है कि भाई आपको ये चोट लगाएगी, आपकी किसी दिन टक्कर लगेगी, माथा फूटेगा और आपको चोट लगेगी। तो आप भविष्य आपका ये बन गया क्या? और निश्चित है आपको चोट लगेगी, आप कितना ही बच के निकाल लो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपका सिर उस चौखट से, उस दरवाजे से टकराएगा, क्योंकि उसकी हाइट कम है और आपकी हाइट ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वो टकराएगा। अब आप अपने कर्मों से, अपने विचारों से जो है बदल भी सकते हो चीज़ों को। अब इस दरवाजे ऊपर ही ले लेते हैं हम। अब आपने विचार बनाया यार ये चौखट थोड़ी सी हाइट कम है इसकी, मेरी हाइट ज़्यादा है और यार इससे कहीं ना कहीं मुझे चोट लग सकती है, डेली निकलना बढ़ना है इसमें को, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा सही करा लूँ। तो आप मिस्त्री को बुलाओगे, थोड़ा पैसा खर्च करोगे और आप उसको दरवाजे को थोड़ा सा हाइट करा लोगे। आप अपने मुताबिक आपने 6.5 फुट, 7 फुट, 7.5 फुट जो भी आपने हाइट है वो करा ली चौखट की। तो आप देखोगे कि आपका भविष्य बन गया कि वो चौखट में तो नहीं टकराएगा आपका सर, ये आपका भविष्य बन गया, चौखट में तो नहीं टकराएगा। ऐसी एक छोटी छोटी चीज़ें वो तो एक धीरे धीरे जो है आपका भविष्य बनता है कि आपको कितने बजे खाने में आपको क्या मिलना है, आपकी भी सोच, आपके भी कर्म, आपके आसपास के लोग या आपके जान वालों के भी कर्म, सोच,
निर्भर करती है कि भाई आपको शाम को खाने में क्या मिलेगा। आज आपके साथ आप रास्ते में जाओगे तो क्या होगा, या बढ़िया मजे आएंगे आपको, या क्या करोगे आप। ये आपके कर्मों, आपकी सोच, लोगों के कर्म, लोगों की सोच आपके प्रति, उसके आधार पर ये तय होता है, आपका भविष्य बनता है। और ऐसे ही धीरे धीरे कल का भविष्य है, परसों का भविष्य है, आने वाले टाइम का भविष्य, 1 साल बाद का भविष्य है, 2 साल बाद का भविष्य धीरे धीरे लिखा जाता है। कुछ चीज़ें शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होती हैं। मान लो अभी आप कोई चीज़ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो और तुरंत एक्शन हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लंबे समय तक उस पर काम करते हो, लंबे समय तक सोचते हो उसके बारे में, और वो काम करती हैं। तो जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको भविष्य में, मान लो आपको पानी है, आपको उनके लिए प्रयत्न करना है, उनके बारे में सोचना है। कोई बड़ा एम आपको लेके चलना है, मान लो आपको बहुत सारा धन इकट्ठा ही करके चलना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विचार बनाने पड़ेंगे कि भाई मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे धन इकट्ठा करना है मुझे। तो आप मस्तिष्क में लगातार उन चीज़ों को दोहराते रहोगे। पहले अपने दिमाग में विचार बनाओ कि हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो वही मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाह रहा हूँ। तो आप उसके बारे में लगातार विचार करते रहोगे। अभी दूसरों की सोच आपके प्रति नहीं बनी है कि आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे, लेकिन आप अपने अंदर सोच बना रहे हो कि भी आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे, और आप उनके बारे में विचार कर रहे हो लगातार कि कैसे कमाओगे, क्या करोगे। तो जब आप लगातार इन विचारों को अपने मन के अंदर दोहराते रहोगे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको जो है सेव करने लग जाएगा मेमोरी के अंदर कि भाई इस आदमी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए कमाना है। और आप कर्म भी उसी के आधार पर करने लग जाओगे कि भी मेरे को 1 करोड़ कमाना है, तो मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए, या मेरे को उससे मिलना चाहिए, मेरे को लोन लेना चाहिए, या मेरे को ये थोड़ी सी ज़मीन अपनी संपत्ति बेच के मेरे को ये काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। आपका दिमाग चलेगा उस चीज़ के लिए धीरे धीरे। ये एक दिन में नहीं होगा, ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। आपका दिमाग दौड़ेगा उन चीज़ों के लिए, आपके पास ऐसे मौके भेजेगा, आपके पास ऐसे लोग भेजेगा जो उससे जुड़े हुए हों, जो आपके सपने, जो आप सोच रहे हैं, आप कल्पनाएं कर रहे हैं लगातार, उनको पूरा करने में आपकी मदद कर सकें। उसके लिए आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट भी बनेगी कि यार नहीं कमा पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पैसा मैंने संपत्ति इकट्ठी करी, मैंने थोड़ी सी ये बेकी पैसा 1 करोड़ कमाने के लिए, तो कहीं ये भी ना डूब जाए। इस तरह की थॉटें भी आपके मन के अंदर चलेंगी, लेकिन भविष्य उन सब का रिजल्ट होगा। आपने अपने नेगेटिव थॉटों के ऊपर विजय पानी है, उनको नहीं उभरने देना है। पॉजिटिव सोचों के ऊपर आपको चलाते रहना है, सोचते रहना, लगातार वर्क करते रहना है, आप कर्म करते रहना है उसके ऊपर। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको उसी के आधार पर जहाँ आप अच्छे कर्म करने लगोगे, अच्छे विचार बनने लगेंगे, लोग अच्छे आपके पास आने लगेंगे उससे रिलेटेड, तो आपके आसपास के लोगों की, आपके मिलने वाले जुलने वाले लोगों की भी एक विचार आपके प्रति बनने लग जाएंगे कि भाई ये तो भाई कुछ करेगा, ये भाई इससे बढ़िया लोग मिलने आ रहे हैं, यार इसने ये काम स्टार्ट कर दिया तो ये तो भाई अमीर बन जाएगा, ये उसके पास संपत्ति आएगी बहुत सारी। तो लोगों की भी सोच ऐसी बनने लग जाएगी, और उस थॉट का भी आपको जो है वो मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आप लगातार उसी चीज़ के पीछे आप जब काम करते रहेंगे कि भी मेरे को इतना पैसा इकट्ठा करना है, आप उसके लिए कर्म भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, और आप अपने विचारों पर भी, नेगेटिव विचारों पर भी कंट्रोल पा रहे हैं, और अपने नेगेटिव विचारों को हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप अपने जो पॉजिटिव विचार हैं, कल्पनाएं लगातार चला रहे हो मन के अंदर, उनके ऊपर कर्म कर रहे हो आपके, भाई मेरे को अभी ये करना चाहिए, भाग दौड़ कर रहे हो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो फलीभूत होने लग जाते हैं। उसमें थोड़ी बहुत जैसे आपके विचार बनते हैं उस हिसाब से कठिनाइयाँ भी आती हैं।
तो ये धीरे-धीरे आपके जो है सपने धीरे-धीरे आप बढ़ते जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार नहीं होगा ये, कुछ नहीं होगा ये है। लेकिन आप मंजिल की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते चले जाओगे और जब आप थोड़ी-सी मंजिल आगे पहुँचोगे तो आपको आगे की मंजिल दिखाई देगी और आगे की मंजिल दिखाई देगी। इस तरह से आप धीरे-धीरे चलते रहोगे, आपकी जो भविष्य है, आप अपने भविष्य की तरफ को बढ़ते रहोगे कि भी 1 करोड़ रुपए आप पालोगे। और अगर कहीं न कहीं आपके ऊपर नेगेटिव जो आपकी जो मानसिकता है, नेगेटिव थॉट है, जो हमेशा पैदा होती है किसी चीज़ के बारे में एक थॉट के साथ, तो कहीं अगर वो भारी पड़ गई तो नेगेटिव में भी जा सकते हो, आप लॉस भी पा सकते हो उस चीज़ का। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने विचारों पे भी, जो नेगेटिव विचार हैं उनको भी कंट्रोल पाना और सही तरह से चीज़ों को सोचना, विचार करना। मेरी वीडियो है जागते हुए सपने देखना, उसमें भी आप थोड़ा उसको देख सकते हैं, उसमें आप क्लू ले सकते हैं कि भाई आप कैसे आप जागते हुए सपने देखकर अपने सपने पूरे कर सकते हो। मन के अंदर कल्पनाएँ चला सकते हो, तो उससे भी आप वो ले सकते हो और आप लगातार काम करते रहेंगे जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो पूरी सृष्टि उस सपने को पूरा करने के लिए भी आपके साथ जुड़ जाएगी। क्योंकि आपके कर्म को, आपके विचारों को देखकर एक कण-कण, सिर्फ इंसान ही नहीं, कण-कण भी आपके साथ उस विचार को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएँगे। और जैसे ही आपके अंदर नेगेटिव थॉट जिस हिसाब से होगी, उसका असर भी उस पे नेगेटिव ही होगा उनको पूरा करने में। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विचार कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अब इसमें चलो एक और छोटा-सा मैं एक क्लू देता हूँ कि भई मान लो आपको बहुत सारा धन संपत्ति कमानी है, तो कैसे करनी है, मतलब एक्चुअल में बोलने में कुछ और होता है लेकिन ग्राउंड में करने में कुछ अलग होता है, तो आदमी नहीं समझ पाता कि भी मेरे को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मन के अंदर एक विचार डालना है कि भाई मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है और लगातार उस विचार को आप 40 दिन, महीना, 40 दिन तक, 2 महीने तक ऐसे ही दोहराते रहें मन के अंदर। सिर्फ क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति है, तो आप धीरे-धीरे अपने मन के अंदर ये विचार दोहराते रहें कि भी मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है, 1 करोड़ रुपया कमाना है। आप सोते, जागते, उठते, बैठते आप हमेशा मन के अंदर ये चलाते रहिए कि मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है। धीरे-धीरे कुछ वो जो चीज़ें आपके सामने आएँ, कोई काम या कोई बिज़नेस या कोई भी चीज़ जिससे वो पैसा आपके पास आ सके, तो उन पर भी विचार कीजिए कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। धीरे-धीरे 1 महीना 40 दिन में आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें सेव हो जाएँगी, चली जाएँगी। सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को मानने लगेगा कि भाई ये 1 करोड़ कमाना चाहता है। तो अब आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड हो गया कि भी आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो और अगला एक्शन वो आपको जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देने लग जाएगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए और सबको भी ब्रह्मांड के अंदर भेजना शुरू करेगा। कमाना है आपको, 1 करोड़ रुपया कमाना है। अभी आप धीरे-धीरे जब आप विचार बना रहे हैं, तो आपको ये भी लग रहा है कि भी मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए। आप उन पे भी कल्पनाएँ कर रहे हैं धीरे-धीरे। आप उन पे कल्पनाएँ कर रहे हैं कि भई मैं ये काम करूँगा और इस तरह से मेरे पास इतना पैसा लगाऊँगा या कोई पैसा नहीं लगाऊँगा तो यहाँ से मैं इतने पैसे कमा लूँगा और इस तरह से मैं पैसे कमाऊँगा धीरे-धीरे और मैं जो है धीरे-धीरे आपके अंदर ऐसी कल्पनाएँ स्टार्ट हो जाएँगी। तो इन कल्पनाओं को भी चलाते रहिए, बंद मत कीजिए। जागते हुए सपने वीडियो का सपोर्ट लीजिए, जो उसमें बताया गया है कि भाई जागते हुए मैं कैसे सपने देख के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आप लगातार उन कल्पनाओं को चलाइए कि भी इस तरह से मेरे पास पैसा आएगा और इस तरह से मैं पैसा इकट्ठा करूँगा। उनको कल्पनाओं को चलाते रहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लग जाएगा धीरे-धीरे कि भाई आपके पास में इस तरह से इन बिजनेसों से
या इस तरीके से आपके पास में पैसा आएगा, धन संपत्ति आएगी। अब जब आपको 2-4 महीने हो गए इसी तरह से चलते चलते, तो धीरे धीरे और ये चेंजिंग आएगा कि भी अब आप पैसे को आता हुआ देखिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरे पास आ रहा है, मैं नोट गिन रहा हूँ। और कल्पनाओं में थोड़ा सा आप और बढ़िया तरह से कल्पनाएं कीजिए कि भाई मैं ब्रीफ केस है एक और उसके अंदर मैं नोटों की गड्डियाँ गिन रहा हूँ, इस तरह की कल्पना कीजिए। और मेरा भाई आया, वो पूछ रहा है, या कोई इस तरह की मतलब मिक्सिंग करके कल्पना कीजिए कि वो पूछ रहा कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। इस तरह से बना बना के नई नई कल्पनाएं आप करिए। या आप छत पे गए तो छत पे मैंने बेड है उसमें मैंने इतना पैसा भर रखा है, या मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। इस तरह की कल्पना कीजिए कि आपके पास में बहुत सारा पैसा आ रहा है, और कल्पनाएं करते रहिए कि भाई वो आदमी मेरे को पैसे देना आया, वो आदमी मेरे को पैसे देना आया, इतने 2 आदमी मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको भी तनख्वाह दे रहा हूँ, इतना पैसा मेरे पास आ रहा है। इस तरह की कल्पनाएं आप लगातार करते रहिए कि भी आपके पास पैसा आ रहा है, आपके बिजनेस चल रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं। कहने का मतलब है कि माइंड को क्रिएटिव रखिए, क्रिएटिविटी के हिसाब से कल्पनाएं कीजिए कि भी ऐसा होगा वैसा होगा, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, अब पैसा आ रहा है, मैं बैंक में जमा करने के लिए ले जा रहा हूँ। या और नई नई तरह की आप रचनात्मक कल्पनाएं भी कीजिए कि भाई पैसा हवा में उड़ रहा है और मैं उनको पकड़ पकड़ के रख रहा हूँ। मतलब जो भी जिस तरह का कल्पनाएं आप कर सकते हैं, रचनात्मक कल्पनाएं आप कीजिए, और इन्हें भी लगातार आप अपने मन के अंदर कल्पनाओं को चलाते रहिए। और धीरे धीरे आप जो है इन कल्पनाओं को चलाइए, धीरे धीरे आपकी कल्पनाएं जो है हकीकत में बनने लगेंगी। आपके मन के अंदर ये सोच बनने लगेगी कि हाँ भी अब आपके पास में पैसा आ गया, आप अमीर हो गए हो, आपके पास में तो इतना पैसा है, आप उन पैसे को यहाँ रख रहे हो वहाँ रख रहे हो। और मतलब एक तरह से इस तरह से कल्पना चलाना शुरू कीजिए कि भाई आपका सपने पूरे हो गए हैं और आप जो है उन सपनों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। और इस दौरान आप लगातार काम भी करते रहिए उन पर, क्योंकि कल्पनाएं आगे वाली स्टेप की कल्पनाएं आपकी तभी बनती रहेंगी जब आप कर्म करते रहेंगे, उसके हिसाब से कोशिश करते रहेंगे। नेगेटिव विचारों को रोकते रहिए, नेगेटिव विचारों को पनपने मत दीजिए, उनको बढ़ने मत दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अच्छे लोगों के अच्छे व्यवहार में लोगों के साथ बैठिए। और जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं उनमें से जो विचार अच्छे हैं उनको परखिए और उन पर काम कीजिए। नेगेटिव थॉट जो चल रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए आप काम कीजिए। उसके लिए जो तरीके बताए गए, मेरी कुछ वीडियो भी हैं जिनके अंदर हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट या हाउ टू स्टॉप, मतलब दिमाग के अंदर कोई चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव चीज़ चल रही हैं, टेंशन चल रही है, तो उनको कैसे बंद करते हैं। उनके लिए ट्रिगर होते हैं, तो उन ट्रिगरों का इस्तेमाल कीजिए। ट्रिगर सेट करके ट्रिगर लगाइए और ट्रिगर के हिसाब से जो है नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल कीजिए और पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाइए। ट्रिगर लगाकर आपके दिमाग में कोई चीज़ें चल रही हैं, छोटी मोटी टेंशनें होती हैं, उनको रिमूव कीजिए स्टॉप करके। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे टूलों का इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं, और आप करोड़पति बन सकते हैं, आप कोई नेता बन सकते हैं, आप कोई बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप अच्छा रिजल्ट IAS PCS बन, और भी आप जो मन में आप जैसी कल्पनाएं, जैसे विचार करोगे वैसे ही आप आपके जीवन में आपका भविष्य बनेगा। आपका तो आपको अपना भविष्य कैसा बनाना है आपके हाथ में है। आप वैसे ही सपने देखिए, वैसे ही कर्म कीजिए, आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। और ये दोस्त ढूंढना बंद कीजिए कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है
तो यार ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। एक्चुअल में वो सब हमारी थॉटों का या हमारे आसपास के लोगों की थॉटों का रिजल्ट ही होता है। अब मान लो आपकी शादी हो गई और आपको वो जैसी भी आई है, वो कल्पनाओं से, आपकी थॉटों से, आपके विचारों से, आप कर्मों से ही आई है। वो जैसी भी आई है, आपने वैसी की ही कल्पना की थी, चाहे आप चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए, क्योंकि नेगेटिव थॉट ना चाहते हुए आती है। तो अब किसी की मान लो शादी हुई और घर में जो है थोड़ी मान लो काली पीली या थोड़ी जो आपको पसंद नहीं है इस तरह की आपकी लड़की से शादी हो गई, तो अब आपके मन के अंदर कि भाई ये चलता रहता है कि मेरी किस्मत फूटी हुई है, मैं ऐसा क्यों हो गया। एक्चुअल में आपकी किस्मत फूटी नहीं है, वो आपके विचारों का ही रिजल्ट है, आपके कर्मों का ही रिजल्ट है, जो आपको जैसी भी मिली है। और एक्चुअल में काली पीली कुछ नहीं, तो सब अच्छी होती हैं। तो ये सिर्फ मन की वो है, दिल साफ होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो वो जैसी भी आपको बीवी मिली या किसी लेडीज को जैसा भी हस्बैंड मिला, वो उसकी कल्पना, उसके विचारों और उसकी जो कर्मों का ही रिजल्ट है, या उसके आसपास के लोग, उसके मम्मी माँ बाप के थॉट, विचारों, कर्मों का ही रिजल्ट है कि उसको कैसा हस्बैंड मिला है, अच्छा हस्बैंड मिला है या बेकार हस्बैंड मिला है, वो उसी का रिजल्ट है। और इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपसे लाइव बातें करते रहेंगे। और इसी के साथ में मैं अपना यूपीआई नंबर डाल देता हूँ। आपको 10 लाख, अच्छा 10 लाख रुपया यूपीआई नंबर डाल दोगे तो 10 लाख रुपया। चलिए कोई नहीं, अभिज लिफ्ट कह रहे हैं कि अपना यूपीआई नंबर डाल दो, आपको 10 लाख रुपया भेज दोगे आप मेरे को। कोई नहीं, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, आप 10 लाख रुपया रखिए और आप बहुत तरक्की करें, मेरी दुआ है ऐसी। तो आप जो है अगर आपको मेरा ये लाइव अच्छा लगा तो इस पे विचार कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, खूबसूरत बनाइए, क्योंकि किसी दूसरे के करने से या कहीं लिखा होने से आपका कर्म या आपका भविष्य नहीं बनता है। आपकी खुद की सोच से, आपके आसपास के आपसे जुड़े हुए लोगों की सोच से आपका कर्म बनता है, आपका भविष्य बनता है। आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप क्या चीज़ पाने वाले हो, आप क्या खोने वाले हो, ये उसी के आधार पर बनता है, कहीं लिखा नहीं होता है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे फिर हम जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।